प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी यहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये बात आप सभी को पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव दिखाई दे रहा है। भारत और चीन प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर हैं। पिछले 5 सालों में दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल में दोनों पक्ष अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य स्थिति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की मौजूदा चीन की यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें हैं और ये नई कूटनीतिक सक्रियता बदलते जियोपॉलिटिक्स में सामने आ रही है, खासतौर पर ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बाद। ऐसे में चीन की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के दौरे को किस नजरिए से देख रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। चीन के सरकारी अखबार की बात करते हैं। पहले चाइना डेली, इसने लिखा है कि पिछले हफ्ते भारत गए विदेश मंत्री वांग यी के दौरे को व्यापक तौर पर मोदी की यात्रा की तैयारी माना जा रहा था। चाइना डेली ने लिखा है कि चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब अमेरिका की एक तरफा दबाव बनाने की नीतियां और मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियां बढ़ रही हैं। यह अखबार लिख रहा है कि अमेरिका की ओर से आने वाली दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद भारत को यह सच स्वीकार करना पड़ा है कि नजदीकी बढ़ाने के बावजूद वो अमेरिका के टैरिफ दबाव से नहीं बच सका। यानी कि भारत को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि चीन ने पहले ही आगाह कर दिया था कि भारत चीन के साथ आ जाए, लेकिन भारत नहीं माना और भारत की तरफ से अमेरिका के साथ और भी गलबहियां करने की कोशिश की गई। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत को ट्रंप के टैरिफ का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि रूस से तेल की खरीद को ना रोकने की वजह से अमेरिका के साथ भारत का टकराव ये बढ़ा है। उसके बाद भारत को रणनीतिक स्वायत्तता की अहमियत का अब जाकर पता चला है। ये बात इस चीन के अखबार ने कही है। और क्या लिखता है? भारत को चीन की ये कहें कि प्रतिद्वंदिता या दुश्मन के तौर पर या खतरे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये बात चीन के अखबार ने लिखी है और कहा है कि एक साझेदार, एक दोस्त और उसके हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। और वहीं चीन के राजदूत ने अमेरिकी कदम को पिछले दिनों कहा था कि यह धौंस दिखाने वाली कार्रवाई है। उन्होंने ये अखबार में लेख में लिखा भी है कि पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं करेगा। ग्रीन एग्रीकल्चर, खासकर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन तेजी से काम कर रहे हैं। पर्यावरण और आर्थिक तौर पर दोनों ही स्तर पर भारत ये काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाइना डेली ने भारत को ये बताया है कि अब समय आ गया है कि चीन के साथ मिलकर चलें और चीन को अपना दोस्त और सहयोगी मानकर चलें। वहीं सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और कुछ दूसरी एजेंसीज की रिपोर्ट में भले ही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का जिक्र ना हो, लेकिन वो भारत के खिलाफ अमेरिका के टैरिफ का मुद्दा उठाती हुई दिखाई दे रही है। शिन्हुआ की रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया। इससे भारत पर टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिका ने इसके लिए रूस से तेल आयात को कारण बताया है और इसी वजह से भारत को लगभग $48 अरब का निर्यात प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटे कारोबारियों, किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा की जाएगी और भारत किसी भी दबाव का सामना नहीं करेगी। जीएसटी में तेज सुधार की घोषणा भी भारत की तरफ से की गई है। दूसरी ओर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता का भी नया दौर जो शुरू होना था वो रुक गया है। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, जो लगातार भारत की निंदा करता है, उसकी तरफ से लिखा गया है कि भारत और चीन के बीच के संबंध में सुधार की प्रक्रिया तेज हो रही है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत और चीन के बीच संबंध सुधर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालयी सीमा पर सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान, भारतीय तीर्थयात्रियों के दक्षिण पश्चिमी चीन के जिजांग स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा का फिर से शुरू होना और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की संभावनाओं की घोषणा किया जाना, ये सारे संकेत आ रहे हैं दोनों एशियाई महाशक्तियों के नजदीक आने के, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भी लिखा है कि अब दोनों पक्ष ये समझने लगे हैं, यानी भारत और चीन, कि सीमाओं पर लगातार विवादों में समय और संसाधन लगना आर्थिक और सामरिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी इतना खर्चा सीमाओं पर नहीं करना चाहिए, रक्षा क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। पहले अपने देश की समृद्धि को और मजबूत किया जाए। इस महीने दोनों देशों के सीमा विवाद पर 10 बिंदुओं पर सहमति भी बनी है और विदेश मंत्रियों की बैठक में 10 नतीजे हासिल किए गए हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में स्थिर वातावरण बनाए रखना भारत और चीन के लिए घरेलू सुधार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो ये जो लेख ग्लोबल टाइम्स की तरफ से लिखा गया है, ये दर्शाता है कि
कितनी चीजों को सामान्य करने की कोशिश चीन की मीडिया की तरफ से भी की जा रही है। जाहिर तौर पर चीन किसी भी बाहरी मीडिया को दखल नहीं देता। चीन की जितनी भी मीडिया हैं या तो उनकी जो वामपंथी विचारधारा की पार्टीज हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं या सरकार की बातों को और एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीन की मीडिया अगर इस तरह की बातें छाप रही हैं तो वो बिना चीन की सरकार की इजाजत के नहीं हो रहा होगा। यानी चीन भी ये समझ रहा है, चीन की सरकार भी ये जान रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जापान से चीन में कदम रखें दौरे के दौरान तो हर हालत में माहौल पूरी तरह से खुशनुमा हो। मीडिया में भी और बाकी संकेतों के जरिए भी ये दर्शाने की कोशिश है कि दोनों देश मिलजुल कर काम करें और अमेरिका को एक मैसेज दें। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने टैरिफ को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। उसने कहा है कि अमेरिकी विदेश नीति अब सिर्फ मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने से हटकर लेन देन कूटनीति पर केंद्रित हो गई है। कई मामलों में सहयोगियों और साझेदारों के हितों को कीमत पर लाभ उठाने की नीति अपनाती दिखाई दे रही है। इससे अमेरिका भारत संबंधों में तनाव बढ़ा है। ग्लोबल टाइम्स ने स्वतंत्र विश्लेषकों का जिक्र करते हुए लिखा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के तहत कम से कम 40 देशों के साथ व्यापार कर सकता है और इसी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिका को जवाब देने के लिए एक मजबूत कारक बताया जा सकता है। और यह भी बताया जा रहा है कि चीन और भारत के बीच की जो बातचीत है वो भी इसी का हिस्सा है। वहीं राष्ट्रवादी रुझान वाली समाचार वेबसाइट गुआंचा में कहा गया है कि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चीन से रिश्ते सुधार कर अमेरिका के साथ सौदेबाजी क्षमता बढ़ाना चाहता है। मोदी पिछले साल से ही अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि वो चीन और रूस के साथ कितनी दूरी तक जाएंगे। यानी कि इस मीडिया रिपोर्ट में यह शंका जाहिर की गई है कि मोदी चीन और रूस के साथ मिलकर कितना आगे जाते हैं, क्या वो पूरी तरह से अमेरिका का साथ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। भारत एससीओ और क्वाड दोनों का हिस्सा है और खुद को किसी एक गुट से बंधा मानने से इनकार करता है। फिर भी भारत ने कई मौकों पर एससीओ में चीन रूस की पहल की चुनौती दी है। जैसे संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर भारत ने नहीं किए जब राजनाथ सिंह आए थे, और अंग्रेजी की कामकाजी भाषा बनाने की मांग करना भी भारत की ये इच्छा को दर्शाता है कि वो किस तरह से एससीओ को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। ये गुआंचा में जो लेख छपा है उसमें कहा गया है। ये जो रिपोर्ट है कहती है कि भारत दोनों पक्षों के साथ खेलने की नीति से अमेरिका चीन के बीच संतुलन साध रहा है। हालांकि ट्रंप 2.0 काल में यह संतुलन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर चीन की मीडिया की बात करें तो एक तरफ चीन की मीडिया भारत और चीन के बीच बदलते हुए रिश्तों और सुधरते हुए रिश्तों की भी बात कर रहा है, माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा है चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के। और दूसरी तरफ वो ये भी दर्शा रहा है कि भारत का हित अब इसी बात में है कि वो अमेरिका का साथ पूरी तरह से छोड़ दे और सभी पक्षों के साथ चलने वाली अपनी नीति को बदलकर चीन और रूस के खेमे में आ जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किस रूप में सामने आता है और एससीओ समिट में भारत की जो छवि है कि वो अपने देश का हित पहले रखता है, अपने लोगों का ख्याल पहले रखता है और वो किसी के भी पक्ष में या किसी के भी खिलाफ नहीं है, उसी रणनीति पर भारत आगे बढ़ता है या फिर कहीं ना कहीं भारत का झुकाव किसी एक गुट या किसी एक देश और बाकी देशों के या किसी देश के खिलाफ, मसलन अमेरिका के खिलाफ और चीन के नजदीक आता हुआ दिखाई देता है। आपका क्या मानना है, भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।